तुम क्यों सर पकड़ के बैठी हो? लगता है आज फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया। हाँ, बहुत ही भयानक ख्वाब था और अक्सर मुझे ऐसे ख्वाब आते रहते हैं। कौन सा ख्वाब? यही कि तुमने दूसरी शादी कर ली है और अपनी दूसरी बीवी को इस घर में ले आए हो और तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया है। बस बेगम बस, सारा दिन यही सोचती रहोगी तो यही ख्वाब तो आएंगे। दूसरी शादी, दूसरी शादी, दूसरी शादी। तुमने ऐसा कुछ किया है या तुम कुछ करने वाले हो, इसलिए तो अल्लाह मियां मुझे ऐसे ख्वाब दिखाता है। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे सारे ख्वाब बेतुके हैं। तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब जल्दी से उठो और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मैंने काम पे जाना है। उठो शाबाश। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, तुम हर वक्त शक में पड़ी रहती हो। अच्छा तो ये बताओ, मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। पगली कहीं। आ गई तुम? बहुत इंतजार करवाती हो तुम। कहाँ जी, हम तो खुद आपकी राह तकते रहते हैं। आप ही हैं कि जिनको शहरी मैम से फुर्सत ही नहीं मिलती। कोशिश तो कर रहा हूँ अलग घर बनवाने की, ताकि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें वहाँ ले जा सकूँ। एक वो अमन है जो मेरी शादी के ख्वाब देखती रहती है और मेरा सर खाती रहती है कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे ना सपने ना दिखाओ। टाइम से पहले मुझे कोई और ब्याह के ले गया तो फिर? खबरदार, ऐसी बात की तो। अच्छा तो उसे शादी के ख्वाब भी आना शुरू हो गए हैं। कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि दरवाज़ा बंद करके रखा करो। अच्छा, मैडम ने खाना खा लिया? आपका ही तो इंतजार करती रहती हूँ दरवाजे पर जाकर। आज इतनी लेट हो गई आपको? यार तुम्हें पता है ना, ड्यूटी पे ड्यूटी चल रही है। आज भी सर्वे के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा मुझे। अच्छा मेरा सर दर्द कर रहा है, एक अच्छी सी चाय बना के ले आओ। अली आपको पता मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती और तुम फिर भी। अच्छा सॉरी जान, आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा वो मैंने ना एक बाबा जी के बारे में सुना है जो ख्वाबों की ताबीर निकालते हैं। तुम्हें जो डरावने ख्वाब आते रहते हैं तो मैं तो कहता हूँ तुम वहाँ जाके चक्कर लगा के आओ, हो सकता है कोई हल निकल आए। हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगी और उस ख्वाब का तोड़ भी निकलवाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह ले जाऊंगा। जंतर मंतर शिव शलंतर जंतर मंतर शिव शलंतर जंतर मंतर शिव शलंतर जंतर मंतर शिव शलंतर जंतर मंतर शिव जंतर मंतर जंतर मंतर शिव शलंतर जंतर मंतर शलंतर जंतर मंतर शिव शलंतर जंतर मंतर शिव। आओ बच्चा आओ, बड़ी देर कर दी तुमने, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार?
मगर हम तो पहली दफा आए हैं आपके पास, तो फिर ये सब? सवाल जवाब न करो बच्चा, हम सब जानते हैं। तुम दोनों को ख्वाबों ने परेशान कर रखा है, मेरे मुवक्किल बताते हैं मुझे, ऐसा है ना बच्चा? बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, इन दूसरी शादी के ख्वाबों ने तो मेरी रात की नींदें उड़ा दी हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। बताता हूँ बच्चा। जंतर मंतर जंतर चिंतन मंतर कली पुलत, जंतर मंतर जंतर चिंतन जंतर मंतर जंतर चिंतन मंतर कली पुलत। ओहो बच्चा, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत, तुम्हारी जान को खतरा है, जान को। बाबा जी मैं इस बात को नहीं मानता। किसकी जान को खतरा है? इसकी जान को खतरा है। अगर तुम अपनी बीवी की जान बचाना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर दूसरी शादी कर लो, वरना अपनी बीवी से हाथ धो बैठोगे। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। तुम जो बोलोगे हम वही कर लेंगे। चलो बेगम। तू पछताएगा पछताएगा, तेरी बीवी पर चुड़ैलों का साया है। अरे बेगम क्या इसकी आलतू फालतू बातें सुन रही हो? चलो हम चलें। तू मर जाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज तो अच्छी दिहाड़ी लग गई है। 50,000 अली साहब ने देने हैं, वो जाने और उसकी शादी जाने। हाँ उस्ताद, इससे पहले हमें कोई और देखे, हमें अपने काम पर निकलना होगा। चलो कपड़े बदलते हैं। अरे बस करें, जब से आए हैं रोए जा रहे हो। मर्द बनो मर्द। तो नहीं तो और क्या करूं? वो बाबा तुम्हारे मरने की बात कर रहा था, बकवास करता है वो। इससे तो अच्छा था कि मैं तुम्हें वहां लेके ही ना जाता। लेकिन अली अगर उसकी बात सच हो गई तो मैं फिर भी मर जाऊंगी। और तुम्हारा क्या है, तुमने फिर भी दूसरी शादी कर लेनी है। उससे बेहतर है कि तुम अभी से दूसरी शादी कर लो और मेरी जिंदगी बचा लो। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही मर जाऊं। कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी ना। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें किस बात का खतरा होगा? मैं सौतन बर्दाश्त कर लूंगी। तुम भी किसी बेवा का रिश्ता तलाश करो और मैं भी रिश्ते वाली की जिम्मे लगाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की खातिर मैं ये दूसरी शादी कर रहा हूँ, वरना मैं ये कभी कड़वा घोंट ना पीता। उफ खुदाया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वाह बहादुर चाचा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ऐमन तो कभी मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन अब तो वो खुद मेरी शादी करवाने पे तुली हुई है। कमाल तो आपने बहुत बड़ा किया भाई, खूब एक्टिंग की है। अच्छा एक बात और, अब किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए भाई। हाँ अब सोनिया को भी खबर दे देता हूँ। हाँ तैयार हो जाओ दुल्हन बनने के लिए। तुम दुल्हन बन के मेरे घर ही आओगी। चलो बेगम, मैं तुम्हें ना तुम्हारे मैके घुमा आता हूँ। हाँ मेरा भी काफी दिल कर रहा था उनसे मिलने के लिए। इसी बहाने आपकी शादी की इत्तला भी दे देंगे। नहीं यार, क्यों शर्मिंदा करती हो? मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा अंकल और आंटी से। अरे इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा। मैं अपना बैग उठा के आती हूँ। ₹100 किलो भाई, ₹100 किलो, ₹100 किलो। अमरूद ₹50 किलो, ₹100 किलो। किन्नू ₹100 किलो, ₹100 किलो भाई, ₹100 किलो,
100 रुपए का किलो, ताज़ा किलो, 100 रुपए किलो। बाबा आपको तो कोई देखा है। हाँ आप तो वही बाबा है ना, लेकिन इस रूम में ये सब क्या है? आप गलत समझ रही मैडम, मैं तो आपको जानता ही नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बकवास बंद करो और सब सच बताओ, वरना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं बेटी, पुलिस को न बताओ, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मुझे अली ने 50,000 रुपए दिए थे ये करने के लिए। एक तो ये एमन पता नहीं कहाँ चली गई है, पागल औरत। उसको यही बोला था कि यहाँ खड़ी रहे, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको। अरे यार एमन, तुम यहाँ पे बैठी हो, मैं तुम्हें वहां पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। कहाँ चली गई थी तुम? पागल तो तुमने मुझे बनाया हुआ था, जरा ये देखो ना। मुझे अली ने 50,000 रुपए दिए थे ये करने के लिए। सॉरी अमन, मुझसे गलती हो गई है। गलती तो मुझसे हो गई है जो मैंने तुम पे यकीन किया है। ये घर मेरा नाम है और तुम यहाँ से अब दफा हो जाओ। दूसरी शादी करो मरो, जो मर्जी करना है, मुझे कोई गर्ज नहीं है। और मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट भी ना अभी ब्लॉक करवाऊंगी। यार मैंने कहाँ जाना है यहाँ से, मेरा तो और कोई ठिकाने नहीं है। अच्छा मैं अब ना दूसरी शादी नहीं करूँगा, तो सॉरी।